दोस्तों, आज की कहानी है सास के मायके वाले और बहू के मायके वाले। अरे बहू, अब कौन आ रहा है तेरे मायके से जो ये सब तैयारी कर रही है रसोई में? चंचल जी ने अपनी बहू नमिता को रसोई में आकर टोका। मम्मी जी, अभी अभी भाभी का फोन आया था, उनके छोटे भाई की शादी है तो इनविटेशन लेकर उसके मम्मी पापा आ रहे हैं। नमिता ने कहा, अरे तो कोई तेरे मम्मी पापा थोड़ी ना आ रहे हैं, चाय के साथ बिस्किट ही रख देना, इतना सब खाने की तैयारी क्यों कर रही है? चंचल जी तुनकते हुए बोली, पर मम्मी जी, वो लोग गांव से यहाँ सिर्फ मुझे शादी का न्योता देने के लिए आ रहे हैं, यहाँ तो उनकी कोई रिश्तेदारी भी नहीं है, फिर वो मेरे भाई के ससुराल वाले हैं, ऐसे में उन्हें खाना खिलाकर भेजना तो बनता है ना। नमिता ने कहा, हाँ तो रोटी और एक सब्जी रख देना, साथ में अचार रख देना, जरूरी है क्या इतना सब पकवान बनाना? चंचल जी ने कहा, मम्मी जी कहाँ इतना कुछ बना रही हूँ, बस खीर पूड़ी आलू मटर की सब्जी बना रही हूँ, सोच रही हूँ साथ में एक सूखी सब्जी बना लेती हूँ। नमिता अपना काम करते हुए बोली, कोई जरूरत नहीं है, ये सब सामान मुफ्त में नहीं आता, अब जो तैयारी कर ली है वहाँ तक ठीक है, वैसे भी गांव के रहने वाले लोग हैं, पर इतना ज्यादा क्यों बना रही है? चंचल जी ने खाने के बर्तन देखकर पूछा, अरे मम्मी जी, मैं तो बताना ही भूल गई, खाना तो मैं मामी जी और मामा जी के लिए भी बना रही हूँ, मामी जी से मिले हुए बहुत दिन हो गए, फिर मैं खीर पूड़ी भी बना रही हूँ तो मैंने उन्हें भी बुला लिया। नमिता मुस्कुराते हुए बोली, क्या वो लोग भी आ रहे हैं? वो तेरी ये पूरी भाजी सब्जी खाएंगे? तेरे भाई भाभी शहर में रहने वाले लोग हैं, वो ऐसा खाना नहीं खाते, कम से कम कुछ ढंग के पकवान तो बना लेती, उन लोगों के लिए सूखी सब्जी क्या बनाती है, पनीर की सब्जी बना ले। चंचल जी बोली सुनकर नमिता की मन ही मन हंसी छूट रही थी। कहाँ तो मम्मी जी को थोड़ी देर पहले पूरी सब्जी खीर पकवान लग रहे थे और कहाँ अपने भाई भाभी के आने के नाम पर उसी में कमी लगने लगी। तभी चंचल जी ने कहा, बहू तू तो फटाफट खाने की तैयारी कर, मैं जरा पास की शॉप पर जाकर पनीर लेकर आती हूँ, तू तो शाही पनीर बना लेना और साथ में कोई एक मीठा भी ले आती हूँ, अकेली खीर सही नहीं लगेगी। कहकर चंचल जी फटाफट बिना नमिता के जवाब का इंतजार किए घर से रवाना हो गई। उनके घर से जाते ही नमिता मुस्कुराते हुए अपने कामों में लग गई। नमिता और नमन की शादी को 5 महीने हो चुके थे, पर इन 5 महीनों में नमिता को ये बात अच्छे से समझ में आ चुकी थी कि चंचल जी को अपने मायके वालों से बहुत प्यार था। उन्हें उनका आना जाना अच्छा लगता था, लेकिन सिर्फ अपने मायके वाले बहू के मायके से अगर कोई आ जाए तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। जहां अपने मायके वालों के स्वागत के लिए वो एक से एक बढ़कर पकवान तैयार करा देती थी, वहीं बहू के मायके वालों को रोटी सब्जी में तरकारी को कोशिश करती थी। नमिता का ससुराल शहर में था, जबकि मायका गांव में। उसके मायके वाले जब आते थे तो ज्यादा से ज्यादा 1-2 घंटे ही रुकते थे, कई बार तो सिर्फ चाय पानी पीकर ही चले गए थे। जब नमिता शादी होकर ससुराल आई थी तब उसने देखा था कि कैसे उनकी सास चंचल जी अपने मायके वालों का स्वागत करती थी, किस तरह से उसके खाने पीने का ध्यान रखती थी, उसके लिए खाने में तरह तरह के पकवान बनाकर रख देती थी। लेकिन जब उसके भाई भाभी उसके ससुराल आए तो नमिता ने भी यही सब तैयारी की उम्मीद की थी, लेकिन चंचल जी ने तो उसे कुछ भी बनाने की ही नहीं दिया। जब भी वो उठकर रसोई में आने लगी तो वो उसे कुछ न कुछ बात बना देती और ना ही कोई सामान बाजार से मंगाने देती, ताकि वो घर पर ही कुछ तैयारी कर ले। तो वो नमन समय से घर पर आ गया तो कम से कम रोटी सब्जी तो बनाकर वो खिला पाई। जब उसने नमन से इस बारे में बात की तो नमन ने कहा, देखो नमिता, मेरी मम्मी का स्वभाव शुरू से ही ऐसा रहा है, उन्हें सिर्फ अपने मायके वाले अच्छे लगते हैं, उन्हीं को खिलाकर वो खुश होती हैं, इसके अलावा किसी को नहीं, यहाँ तक कि अपने ससुराल वालों को भी नहीं। पापा भी इस बात से बहुत दुखी रहते थे, इसीलिए तुम तो एक काम करो,
जब भी तुम्हारे मायके से कोई आए तो तुम मामा मामी को यहाँ पर बुला लिया करो। उनके आगे मम्मी कुछ कह नहीं पाएंगी और तुम्हारे मायके वालों की आवभगत भी अच्छे से हो जाएगी। लेकिन ऐसा कैसे चलेगा? मेरे मायके वालों का सम्मान भी तो जरूरी है। नमिता ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन जब तक इससे शांतिपूर्वक काम चल सकता है तो चलाओ। जब नहीं चलेगा तब की तब दूसरा रास्ता देखेंगे। उससे पहले क्या लड़ाई झगड़ा करना? नमन ने कहा। नमन की बात नमिता को भी जच गई। उसके बाद से जब भी उसके मायके से कोई यहाँ आता था तो वो अपने मामा ससुर और मामी सास को बुला लेती थी। उसके सामने सासू माँ भी ज्यादा कुछ कहती नहीं थी, उल्टा खुशी खुशी आगे सामान लाकर परोसती थी। यहाँ तक कि वो अगर रसोई में लगी भी होती थी तो उसके मायके वालों के साथ बैठकर बात करने वाले भी कोई न कोई हो जाता था। थोड़ी देर बाद भाभी के मम्मी पापा यहाँ आ चुके थे, साथ ही मामा जी और मामी जी भी। नमिता ने ये देखकर हैरान थी कि सासू माँ बड़ी खुशी खुशी उन लोगों को अपने हाथों से खाना परोस रही थी। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।